हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1.0 बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ। मैं आपसे बात करने आया हूँ कि क्या जो आपका डीबी होने वाला है क्या वो 21 से हो पाएगा या ये डेट भी आपको एक्सटेंड हो जाएगा। हम इस पर आपसे पूरा प्रॉपर में बात करेंगे। उससे पहले मेरा आप सभी साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार विजिट करें तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दिन में सिर्फ 1 या 2 ही वीडियो अपलोड किया जाता है, बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो हम अपलोड करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। मैं आप सभी साथियों से कहना भी चाहता हूँ, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 बीपीएससी टीआरई 4.0 एस्पिरेंट हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं। जैसे कोई अपडेट आता है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आता है बट ऑथेंटिक रहता है, तभी हम आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते हैं। तो आपके लिए टेलीग्राम मैंडेटरी है, टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़े। अब हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? बीपीएससी टीआरई 3.0 का जिनका सिलेक्शन हो चुका है, क्या उनका डीबी 21 से 30 के बीच में हो पाएगा या डेट एक बार फिर से एक्सटेंड होगा? हम इस पर आपसे बात करने से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं। आपने देखा होगा अभी तक 38 डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर अभी सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट का प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया गया है कि आपका जो डीबी होगा इतने स्लॉट में होगा, यहाँ पे होगा, डीआरसीसी में होगा, वो लखीसराय का है। वहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि अभ्यर्थियों के पास में मैसेज जाएगा कि आपका जो डीबी होने वाला है वो किस स्लॉट में होगा। तो मैं आप सभी से एक बार पूछना भी चाहता हूँ कि आपके पास ऐसा कोई मैसेज आया है कि आपका जो डीबी होने वाला है वो इस डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है? अगर ऐसा कोई आपके पास मैसेज है, अगर आपके पास ऐसा कोई सूचना आया है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे एक बार एटलीस्ट पता तो चले, जो अभ्यर्थी देख रहे हैं उनको भी पता चले कि हाँ किसी के पास में मैसेज गया है, अब मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके आप यहाँ पे जरूर मेंशन करें। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, जो आपका डीबी होने वाला है वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का भी प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जबकि अभी और डिस्ट्रिक्ट का नहीं जारी किया गया है। अगर आपका डीबी 21 से होना होता तो लगभग अब तक सारे डिस्ट्रिक्ट का लगभग जारी हो गया होता। इससे पहले जो डीबी का डिक्लेयर था, आपने देखा होगा, तो उसमें मोस्टली डिस्ट्रिक्ट का प्रेस विज्ञप्ति कहीं ना कहीं आ गया था, बट इस बार सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट आया है। तो ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है कि चीज़ें आपको डिले देखने को मिल सकती हैं। सेकंड मुद्दा क्या है? आपने देखा होगा SC/ST वेलफेयर का जो डीबी होने वाला था, बहुत सारे अभ्यर्थी पटना पहुंच चुकी थी, बट उनका प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा जाता है कि आप लोग अपने घर जाइए, आपका डीबी कैंसिल कर दिया गया है, आप साइट को चेक करते रहिएगा, वहाँ पर एक बार फिर से आपका हम ओपन करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी तक इनका भी कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने नहीं आया है। थर्ड, हम आपसे बात करेंगे, बहुत सारे हमारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका PRT जूनियर TGT में सिलेक्शन हुआ है, बट उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किया गया है। उनका रोल नंबर लिखा है और सामने क्या है, उनका ब्लैंक है। तो ऐसा क्यों है? क्या उनका डीबी अलग होगा? ऐसा नहीं है, उनका डीबी भी आपके साथ में ही होगा, लेकिन अभी तक उस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने नहीं आया, जबकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। एटलीस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक आंकड़ा देना चाहिए कि इतने अभ्यर्थी ऐसे हैं और कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हमारी गलती है, इसको उनको एक्सेप्ट करते हुए, और इनका जो डिस्ट्रिक्ट है ये इतना अलॉट है या इनका डिस्ट्रिक्ट ये है या हम इस डेट में इनका डिक्लेयर करेंगे, उस पर कम से कम कुछ अपडेट, कुछ इन्फॉर्मेशन तो उनको देना ही चाहिए, बट अभी तक सामने निकल कर नहीं आ रहा है। मैं आप सभी साथियों को बताना भी चाहता हूँ, PGT का जो रिजल्ट है, आपने देखा होगा बहुत सारे 5 से 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किया गया है। ठीक है, जबकि उनका भी डीबी 21 से लेकर के 30 के बीच में होना था और होने वाला है। ठीक है, तो उनका भी रिजल्ट 15 तक आ जाना चाहिए था, 14-15 में, बट अभी तक उनका कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर नहीं आया है। तो इन सभी चीज़ों को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो डीबी होने वाला है वो 21 से एक बार फिर से नहीं होगा, ये डेट एक बार फिर से एक्सटेंड होगा। हालांकि मैं आप सभी साथियों को बताना भी चाहता हूँ, आज आप वेट कर लीजिए, आज पूरा उम्मीद है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ना कोई अपडेट, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर शेयर किया जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट या कोई इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर किया जाएगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से, मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको तुरंत प्रोवाइड करूंगा। तो आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं दोस्त, तो आप टेलीग्राम से आप हमारे जरूर जुड़ जाएं। जब भी कोई अपडेट, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो आप तक जरूर शेयर किया जाता है। मेरे बहुत सारे साथियों का प्रश्न है कि सर चेकलिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया क्या बीपीएससी की रिगार्डिंग? मेरा काम है आपको सही जानकारी देना, मैं गलत जानकारी आपको नहीं देता हूँ। जो चेकलिस्ट वायरल हो रहा है वो TRE 1 का, TRE 2 का है कि इसी के अकॉर्डिंग आपका TRE 3 का भी रहेगा, बट TRE 3 का भैया मेरे कोई चेकलिस्ट नहीं आया है। हालांकि हम उसको टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ करके आप हमारे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, और आज आप वेट कर लीजिए, अगर आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ अपडेट, कुछ इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर नहीं आया तो आप ये मान कर चलेगा कि ये डेट भी आपका एक बार फिर से एक्सटेंड होगा। मैं सेकंड आपको बताना भी चाहता हूँ, आपने देखा होगा TRE 1 में, TRE 2 में एडिट करने का मौका प्रॉपर तरीके से वहाँ पे गाइडलाइन जारी करके बताया गया था, बट अभी तक कोई भी अपडेट निकल कर सामने नहीं आ रहा है कि जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट गलत हो गया है या जो गलत अपलोड कर दिए हैं। ये बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक सर्टिफिकेट को कहीं 2 बार अपलोड कर दिए हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किसी अदर का सर्टिफिकेट गलती से अपलोड हुआ है, तो उनके लिए अभी तक कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन भी निकल कर नहीं आ रहा है सामने, जबकि TRE 1 में, TRE 2 में आ चुका था। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गया।
तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अपडेट हैं, बहुत सारे मतलब ऑथेंटिक वो हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपका जो डीवी है वो 21 से नहीं हो पाएगा। हालांकि आज आप वेट कर लीजिए, ठीक है, आज आप वेट कर लीजिए। अगर आज सामने निकल कर चीज़ें नहीं आती हैं तो आप ये मान कर चलेगा ये डेट भी एक बार फिर से आपका एक्सटेंड होगा। अब हम आते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। मेरे बहुत सारे साथियों का प्रश्न है कि सर टीआरई 3 का क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा? तो देखिए, हमारा काम झूठ बोलने का बिल्कुल भी नहीं है, मैं सही आपको जानकारी देना चाहता हूँ दोस्त। अगर सप्लीमेंट्री के रिजल्ट के भरोसे तो आप बिल्कुल ही आप बैठ ही नहीं सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि टीआरई 1 में आपने देखा होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट माने पटना हाई कोर्ट ने कहा है जारी करने के लिए, बट अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको रोक के बैठा है, उसको डिक्लेयर ही नहीं कर रहा है, जबकि कम से कम 2000 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है। अभी उनका रिजल्ट आ जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो जाए, हालांकि वो तो आना ही है, आज नहीं कल तो आना है, बट एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको रोक के बैठा है, ठीक है। तो जब आप पटना हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको रोक देता है तो कैसे आप विश्वास कर सकते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा? हालांकि इस बार का थोड़ा सा आपका चीज़ें अलग है, क्योंकि चुनाव है बिहार के अंदर, अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव है। तो अगर चुनाव में चीज़ें वायरल होती हैं, अभ्यर्थी अगर एक होते हैं, एकजुट होते हैं, अपनी मांग को उठाते हैं, तो 100% आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से भी जुड़े, उसके लिए आपको लगातार ट्विटर कैंपेन वगैरह भी करना पड़ेगा। जब भी कोई ऐसा अपडेट रहेगा, जब भी ऐसा कोई डेट डिक्लेयर किया जाएगा तो हम आप तक जरूर वहाँ साझा करेंगे। हम आते हैं टीआरई 4 को लेकर के। टीआरई 4 का जो वैकेंसी है बिल्कुल थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, क्योंकि टीआरई 3 की जो चीज़ें हैं बार बार डिले हो रही हैं, तो इसका इफेक्ट आपको टीआरई 4 पर भी पड़ सकता है, बट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, आप ये मान कर चलें, ठीक है। क्योंकि बिहार में चुनाव है तो चीज़ें थोड़ा सा तेज़ी से ही होगी। बट अब लापरवाही क्यों हो रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना चीज़ें लेट क्यों कर रहा है, ये समझ से कहीं ना कहीं बाहर है। मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना भी चाहता हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट का जो नोटिस आया है वहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि अभ्यर्थियों के पास में मैसेज जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आया है, अगर आपके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आया है आपके मोबाइल पर, आपके इनबॉक्स में, तो आप हम एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, जिससे इस वीडियो को जितने भी साथी देख रहे हैं उनको एटलीस्ट पता चले कि हाँ किसी के पास मैसेज आ चुका है, अब मैसेज आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए एंड पॉजिटिव रहिए। और जो अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनसे बस मैं इतना ही कहूँगा कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट वेट करना सही नहीं है। आप टीआरई 4 की तैयारी में लगे। टीआरई 4 भी आपको बम्पर वैकेंसी के रूप में देखने को मिलने वाला है। टीआरई 4 के रिगार्डिंग आपको लगातार हमारे टेलीग्राम पर क्विज भी चलाया जा रहा है, तो उस क्विज में भी आप पार्टिसिपेट करें। और जब भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त एंड पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट।